अब मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि वे आए और अतिथियों का परिचय एवं स्वागत कराने की कृपा करें। परम पवित्र ओम जगत जननी भारत माता को नमन। आज इस समापन कार्यक्रम में हमारे मध्य अतिथिगण, खेल प्रभारी और निर्णायक बंधु बहनें, संरक्षक बंधु बहनें और प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रदीप गुप्ता जी। आप मूलतः दिल्ली के निवासी हैं। बीकॉम CS की शिक्षा ड्यू से प्राप्त करने के बाद आप दिल्ली में 1994 से 1999 तक संघ प्रचारक रहे। फिर 1999 से 2010 तक जम्मू कश्मीर प्रांत में जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक रहे। 2010 से 2023 विद्या भारती में ही जम्मू कश्मीर प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री रहे। 1 वर्ष के लिए CSR के अखिल भारतीय संयोजक रहे। 2024 से आप मेरठ प्रांत के आदरणीय प्रांत संगठन मंत्री हैं। इसके साथ साथ अखिल भारतीय अभिलेखागार के आप संयोजक भी हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके स्वागत के लिए मैं अपने विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय राम वरुण सिंह जी और भारतीय शिक्षा समिति मेरठ प्रांत के आप प्रांत मंत्री भी हैं, आपसे आग्रह करता हूं भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। श्री विशोक कुमार जी, आप प्रदेश निरीक्षक हैं भारतीय शिक्षा समिति मेरठ प्रांत में। इससे पूर्व में राजनगर और साहिबाबाद में अनेक वर्षों तक आप प्रधानाचार्य रहे। आपके स्वागत के लिए भी मैं अपने प्रबंधक जी से आग्रह करता हूं कि भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। श्री उपेंद्र शर्मा जी, आप मुरादाबाद संभाग के संभाग निरीक्षक हैं। भाई साहब के स्वागत के लिए भी मैं अपने प्रबंधक जी से आग्रह करता हूं। इसके बाद श्री पंकज गुप्ता जी, आप प्रांत के खेलकूद संयोजक हैं। आपके स्वागत के लिए मैं भाई साहब से आग्रह करता हूं। श्रीमती रेणु चौधरी जी, आप प्रांत के सह संयोजक हैं। आपके स्वागत के लिए मैं सरिता घोष जी से आग्रह करता हूं। अपने मध्य एक परिचय और मयंक शर्मा जी, लंबे समय तक
पहले प्रबंध समिति में आप सदस्य रहे और पूर्व छात्र भी हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आगे कार्यक्रम के लिए रविकांत जी। लड़कों से ज़्यादा मेडल ला रही हैं बेटियां, खेल में अपने हुनर को आजमा रही हैं बेटियां, समाज की कुरीतियों से लड़कर हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं बेटियां। अब मैं वृत्त निवेदन हेतु अपने मध्य उपस्थित प्रांत खेलकूद संयोजक श्रीमान पंकज गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। ज्ञान की देवी मां शारदे, सम्मानित मंच, मेरे सहयोगी निर्णायक बंधु, दीदी और इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली खिलाड़ी बहनें, इस 37वें बहनों के प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतिम दिवस प्रतियोगिता के बाद आप सभी लोग पुरस्कार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो व्रत निवेदन की आज्ञा हुई है उसको मैं आप सभी के सामने रखता हूँ। इस प्रतियोगिता में अपने पूरे मेरठ प्रांत से 18 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया, वहाँ की बहनें प्रतिभाग करने आई। इसमें 7 विभाग में से 2 विभागों का प्रतिभाग नहीं हुआ, मुरादाबाद विभाग और संबल विभाग। बाकी शेष 5 विभागों से यहाँ बहनें आई हैं। मैं खेल के अनुसार और उनके वर्गों के अनुसार आपको संख्या बताता हूँ। अपनी प्रतियोगिता अंडर 17, 14 और 19 इस कैटेगरी में, एज ग्रुप में संपन्न हुई। बैडमिंटन में क्रम से 17, 27 और 30 ऐसे 74 बहनों ने प्रतिभाग किया। इसी प्रकार शतरंज प्रतियोगिता में 25, 23 और 14 ऐसे 82 बहनों ने प्रतिभाग किया। वॉलीबॉल में 18, 23 और 38 ऐसे करके कुल 79 बहनों ने प्रतिभाग किया। कबड्डी में 30, 26 और 25 81 बहनों ने प्रतिभाग किया। खो खो खेल में 65, 69 और 23 ऐसे करके 157 बहनों ने प्रतिभाग किया। कुल प्रतिभागी बहनों की संख्या 453 रही, जिसमें संरक्षक, आचार्य, बंधु और दीदी 28 रहे। इस प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए हमारे जो निर्णायक थे वो 22 रहे और अपने इस प्रतियोगिता का संरक्षण देने के लिए हमारे बीच 5 अधिकारी बंधु रहे। ऐसे करके इस प्रतियोगिता की कुल संख्या 508 रही। इसके बाद में अगली सूचना आप लोगों के लिए नोट कर लें। जो संरक्षक बंधु हैं आए हैं, अगली जो स्तर की, क्षेत्रीय स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की, अखिल भारतीय स्तर पर जो प्रतियोगिता है, मैं एक बार पत्र तो पहुंच ही गया होगा आपके प्रधानाचार्य जी के पास में, उसके बाद में यहाँ से भी मैं आपको बता देता हूँ। शतरंज की प्रतियोगिता क्षेत्र की 1 से 3 सितंबर मुजफ्फरनगर में होगी और इसी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता 8 से 12 अक्टूबर चेन्नई में संपन्न होगी। वॉलीबॉल की प्रतियोगिता 12 से 14 सितंबर गाजियाबाद में होगी, नेहरू नगर, और 8 से 11 नवंबर अपने ही प्रांत में बालिका विद्या मंदिर हापुड़ में संपन्न होगी राष्ट्रीय प्रतियोगिता। बैडमिंटन की प्रतियोगिता 15 से 17 सितंबर गाजियाबाद में, पहले शिकारपुर में थी वो, 12 से 14 शिकारपुर में होगी वॉलीबॉल की, और बैडमिंटन की 15 से 17 सितंबर गाजियाबाद नेहरू नगर में होगी। इसकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में होगी 10 से 14 नवंबर। खो खो की जो प्रतियोगिता है क्षेत्रीय, वो 18 से 21 सितंबर देहरादून में होगी बाबूगढ़ में, और 8 से 12 नवंबर हापुड़ में होगी बालिका विद्या मंदिर में। कबड्डी की प्रतियोगिता
बेटी बातें मत करो, ध्यान से सुन लो। जिस खेल के हैं आप, कबड्डी की जो प्रतियोगिता है वो 8 से 10 सितंबर फरे मथुरा में होगी, क्षेत्रीय प्रतियोगिता, और राष्ट्रीय प्रतियोगिता 13 से 17 नवंबर बैतूल मध्य प्रदेश में संपन्न होगी। ऐसे करके ये आपका इस वर्ष का कैलेंडर है, और जिसमें आप लोगों को प्रतियोगिता में, आप जैसे यहाँ पर प्रत्येक खेल में जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है जिन बहनों ने, वो अगली क्षेत्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए जाएंगी। प्रथम और दूसरे स्थान की बहनें क्रम से जहां जहां जिसकी प्रतियोगिता संपन्न होगी। इतने ही मैं अपनी तरफ से बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम एक ऐसी चिंगारी हो। तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। अब मैं अगली कड़ी में बैडमिंटन की प्रभारी श्रीमती सीमा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और बैडमिंटन का रिजल्ट अनाउंस करें। श्रद्धेय माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय मंचासीन अतिथिगण और प्यारे बच्चों, जैसा कि आज समापन कार्यक्रम है, इसी कड़ी में बैडमिंटन में अंडर 14 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बहनें ब्रह्मा देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर हापुड़, इन बहनों को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं भाई साहब से निवेदन करती हूँ, संगठन मंत्री जी मंच पर आएं और इन बच्चों को पुरस्कृत करने की कृपा करें। इनके संरक्षक आचार्य दीदी और भैया भी आ जाएं। दूसरी टीम तैयार रहे जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, अंडर 14 भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर मुजफ्फरनगर। भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर की बहनें नेक्स्ट तैयार रहें, आगे आ जाएं। अंडर 14 तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बहन है दुर्गावती हेमराज जहाँ सरस्वती विद्या मंदिर नेहरू नगर। आ जाइए बेटा, तीसरी टीम दुर्गावती तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली नेहरू नगर की टीम तैयार रहे बेटा। नेहरू नगर की बहनें आ जाएं बेटा। अंडर 17 प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बहनें हैं स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर साहिबाबाद। साहिबाबाद से जो टीचर्स आए हैं, आचार्य दीदी भैया आ जाएं। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम ललिता प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर बुलंदशहर। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम है केशव माधव सरस्वती विद्या मंदिर ककोड़। अंडर 17 सभी बने पंच ताल कुरु। दूसरी टीम आ जाए बेटा, ललिता प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर बुलंदशहर। आ जाओ बेटा इधर से। अंडर 19 प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम है बाले राम ब्रजभूषण सरस्वती विद्या मंदिर मेरठ। तैयार रहें बेटा, आगे आ जाएं। केशव माधव ककोड़ तृतीय स्थान प्राप्त अंडर 17 से। अंडर 19 प्रथम स्थान प्राप्त करता टीम बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती विद्या मंदिर मेरठ। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम है भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर मुजफ्फरनगर। बेटा आगे आ जाए। 19 अंडर 19 बैडमिंटन अंडर 19
तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम है ब्रह्मा देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर हापुड़। ब्रह्मा देवी सरस्वती विद्या मंदिर हापुड़ सभी बहनों के लिए पंच ताल कुरु। अब शतरंज के पुरस्कार हेतु मैं श्रीमान आशीष जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। चेस के अनाउंस हैं। अंडर 14 थर्ड पोजीशन हापुड़, हापुड़ की टीम आ जाएंगी। अंडर 17 थर्ड पोजीशन शामली, अंडर 19 थर्ड पोजीशन नोएडा। तीनों टीमें आ जाएं। मंच से निवेदन है कि वे भी आ जाएं, साथ में विशोक जी भाई साहब, उपेंद्र जी भाई साहब, प्रधानाचार्य जी कि वो भी आके अंडर 17 शामली, गेट रेडी अंडर 19 नोएडा। सेकंड स्थान प्राप्त किया है अंडर 14 शास्त्री नगर, शास्त्री नगर की टीम आ जाएगी और खड़े हो जाएंगे। सावधान, सैनिक ताल करो। अंडर 17 सेकंड स्थान प्राप्त किया है ब्रह्मा देवी हापुड़, हापुड़ की टीम आ जाए। शास्त्री नगर अंडर 14 बालेराम ब्रजभूषण। दीदी सेकंड की ट्रॉफी लेके आनी है। अंडर 17 में ले आइए। अंडर 19 सेकंड स्थान प्राप्त किया है सहारनपुर, सहारनपुर की टीम आ जाए अंडर 19 में। अंडर 17 हापुड़, हापुड़ ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अंडर 17 में। सैनिक ताल करो। अंडर 19 सहारनपुर द्वितीय स्थान, द्वितीय सहारनपुर खड़ी हुई। अंडर 14 प्रथम स्थान प्राप्त किया है भागवंती मुजफ्फरनगर। बहनें खड़ी हो जाएंगी, उधर खड़ी हो जाइए बेटा जाके। अंडर 17 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है बालेराम ब्रजभूषण मेरठ शास्त्री नगर। और अंडर 19 में अगेन बालेराम ब्रजभूषण मेरठ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंडर 17 बालेराम ब्रजभूषण शास्त्री नगर। अंडर 19 अगेन बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती विद्या मंदिर मेरठ। बेटे आप लोग अपने लिए तालियां बजा रहे हो, ऐसे ही बजाओगे। सैनिक ताल करो। अब मैं कबड्डी की प्रभारी श्रीमती पूर्णिमा जी से निवेदन करता हूं कि वे आएं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करें। सभी को नमस्कार। एक बार अपने लिए फ्री ताल बजाएंगे, सभी फ्री ताल बजाएंगे अपने लिए जोर जोर से। अंडर 14 कबड्डी तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बहन नोएडा, नोएडा की बहनें नीचे लाइनअप हो जाएंगी। अंडर 17 तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बहन सिकंदराबाद नीचे लाइनअप हो जाएंगे। अंडर 19 जहांगीराबाद, वो भी लाइन से नीचे आ जाएंगे। अंडर 14 कबड्डी नोएडा। जोरदार तालियां बजाइए मेजबान टीम के लिए। टीम, इनके टीम मैनेजर, टीम कोचेज सभी मंच पर आ जाएं। अंडर 19 जहांगीराबाद रेडी रहे। अंडर 14 द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बहन हापुड़, हापुड़। अंडर 17 में भी अगेन हापुड़, अंडर 19 में भी अगेन हापुड़।
तीनों वर्गों में हापुड़ की बहनों ने कबड्डी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। एक एक टीम करके ही आए मंच पे। अंडर 14 हापुड़, अंडर 17 हापुड़, अंडर 19 हापुड़। भारत माता की, अपने लिए तालियां बजाइए जोर जोर। अंडर 19 में भी द्वितीय स्थान पर हापुड़ तैयार रहे। अंडर 14 कबड्डी प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बहनें सिकंदराबाद। सैनिक ताल क्रू। अंडर 17 प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बहन धामपुर। अंडर 17 प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बहन धामपुर। अंडर 19 प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बहनें धामपुर। इनकी टीम कोच, टीम मैनेजर ऊपर आ जाएं। मैं अपने संगठन मंत्री से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। अब मैं वॉलीबॉल की प्रभारी श्रीमती राखी जी से निवेदन करता हूं कि वे आएं और पुरस्कार वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। वॉलीबॉल अंडर 17 बहनों में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बहनें हापुड़। अंडर 17 तृतीय स्थान हापुड़। बहनें पंक्ति बनाकर आगे आ जाएं स्टेज पे। अंडर 19 तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बहनें हापुड़। दोनों टीमें आगे आ जाएं बेटा। बहनों के लिए पंच ताल क्रू। नेक्स्ट टीम आ जाएं बेटा। अंडर 19 थर्ड प्लेस हापुड़ की बहनें आ जाएं आगे। वॉलीबॉल अंडर 19 हापुड़। 17 की बहनें आ जाएं बेटा। अब अंडर 14 गर्ल्स द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बहनें सरस्वती विद्या मंदिर राजनगर आ जाएं बेटा। अंडर 14 सेकंड प्लेस सरस्वती विद्या मंदिर राजनगर। अंडर 17 सेकंड प्लेस दुर्गावती हेमराज नेहरू नगर। आप लोग भी आ जाइए बेटा। अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरी में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बहनें सूरज भान सरस्वती विद्या मंदिर शिकारपुर। ये बहनें भी आगे आ जाएं। इसके बाद अंडर 19 शिकारपुर की बहनें तैयार रहें। अंडर 19 शिकारपुर सूरज भान सरस्वती विद्या मंदिर शिकारपुर। बहनों के लिए पंच ताल क्रू। इसके बाद अंडर 14 फिर से अंडर 14 फर्स्ट प्लेस प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बहनें सूरज भान सरस्वती विद्या मंदिर शिकारपुर आ जाएं। बहनों के लिए पंच ताल क्रू। अंडर 17 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बहनें स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर साहिबाबाद की बहनें आ जाए बेटा स्टेज पे। सरस्वती विद्या मंदिर साहिबाबाद। इसके बाद अंडर 19
अंडर 19 कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बहनें सरस्वती विद्या मंदिर राजनगर। बहनें आ जाएं सभी। अब मैं खो खो के प्रभारी श्रीमती रेनू जी से आग्रह करता हूं कि वह आएं और पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Next, first of all, I would like to congratulate all the participants who took part with full attention and dedication. Your hard work is true identifier of this event. Now, event is Kho-Kho under 14. First position goes to Shrimati Brahma Devi Saraswati Balika Vidya Mandir, Hapur. Please come up on the stage. टीम जिनका भी नाम लिया जाएगा दौड़ के स्टेज पे आएंगे। सबको अपनी रिजल्ट पता है, आपको सुबह मेडल मिल चुके हैं, इसलिए रेडी रहें बिल्कुल। नाउ सेकेंड पोजीशन गोज टू भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। एंड नाउ थर्ड पोजीशन गोज टू सिकंदराबाद सरस्वती विद्या मंदिर सिकंदराबाद। बेटा थर्ड पोजीशन के लिए जल्दी से दौड़ के स्टेज पे। नाउ अंडर 17 खो-खो इवेंट। एक बार जोश आता है फिर रुक जाते हैं, इससे तालियां बजाते रहो। नोएडा वालों की टीम है ना, इतनी सारी अच्छी व्यवस्थाएं मिली है तुम्हें। अच्छा, एक बार हम बहुत जोर से तालियां बजाएंगे। और अभी हम क्या हो गए, मेरठ प्रांत के खिलाड़ी हो गए विद्या भारती से। अभी ना कोई अपने स्कूल का नाम नहीं लेगा। अभी किसके स्टार हो आप लोग? विद्या भारती के। तो अभी क्या कहेंगे? 1 2 3 4। 1 2 3 4। Good. Now under 17, I would like to call सरस्वती विद्या मंदिर साहिबाबाद। फर्स्ट पोजीशन के लिए जल्दी से दौड़ के स्टेज पे आ जाएं। अभी क्या बोला था? अब तो ये मेरठ प्रांत की टीम है, विद्या भारती खेलने जाएंगे। अब ये विद्या भारती के सुपरस्टार हैं। नाउ सेकेंड पोजीशन गोज टू अगेन सरस्वती विद्या मंदिर सिकंदराबाद। Position goes to again Brahma Devi Hapur। तालियां बजाओ खूब जोर शोर से, जितना दम है लगा दो तालियां बजाने में। Under 19 खो-खो event, first position goes to again Shrimati Brahma Devi Saraswati Balika Vidya Mandir Hapur। Second position goes to Saraswati Vidya Mandir Sikandrabad। हम एक बार फिर से सभी प्रतिभागियों और विजेताओं के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरा हॉल गूंजना चाहिए। हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही इनको सम्मानित करते हैं। आप सभी का भविष्य और सफलता की ऊंचाइयों को छुए, इसी कामना के साथ आगे के लिए रविकांत जी। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है विद्यालय के आचार्य श्रीमान अमित जी के द्वारा एकल गीत। तरुणी तुम युग को नया आधार दो, शंख फूंक प्रेरणा साकार दो, शंख फूंक प्रेरणा साकार दो। तरुणी तुम युग को नया आधार दो, तरुणी
तुम युग को नया आधार दो। एक नूतन रागनी में वेदना के स्वर सजो कर ध्येय पथ निर्माण कर दो। सृजन के गीत गाकर कल्पना को सत्य का श्रृंगार दो। कल्पना को सत्य का श्रृंगार दो। तरुणी तुम युग को नया आधार दो। तरुणी तुम युग को नया आधार दो। आज इस रंगीन दुनिया के सपने सुहाने भूलो। कटुता के बंधनों को दृढ़ता से आज खोलो। विषमता को प्रेम गंग धार दो। विषमता को प्रेम गंग धार दो। तरुणी तुम युग को नया आधार दो। तरुणी तुम युग को नया आधार दो। चिर प्रगति की राह बोलो। कब मिली है नींद भर कर। साधना का पथ कठिन है। तुम उठो आज डर को तज कर। ज्ञान से राष्ट्र दीप वार दो। ज्ञान से राष्ट्र दीप वार दो। तरुणी तुम युग को नया आधार दो। तरुणी तुम युग को नया आधार दो। नया आधार दो। नया आधार दो। अब मैं हमारे प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान प्रदीप गुप्ता जी को मुख्य अतिथि उद्बोधन हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूं। आकाश धरती, 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 धरती। हाँ, धरती को कहाँ ले जाएंगे? आकाश में है। ठीक, अब मेरे ताली बजा लो, बड़ा अच्छा खेले। जय ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, चराचर जगत में व्याप्त ओम, नित्य वंदनीय भारत माता के चरणों में प्रणाम। आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग खेल खेल रहे थे ना, तो कुछ बच्चों ने अपने हाथ छुपा रखे थे पीछे। और हम मनुष्य हैं ना, भगवान ने हमें 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं। अगर हम हाथों का भरपूर उपयोग नहीं करेंगे तो भगवान कहेंगे कि इनको हाथ क्यों देने हैं। अगले जन्म में हमारे 2 हाथ कम करके हमारे 2 पैर बढ़ा देंगे। ठीक रहेगा? हैं? ठीक रहेगा? नहीं नहीं ना? तो दोनों हाथों का पूरा इस्तेमाल करना। ठीक है? ठीक है। आप में से पिछले साल हापुड़ में जो प्रतियोगिताएं हुई थी, उनमें कौन कौन थे? एक बारी हाथ खड़ा करना। अच्छा, काफ़ी सारे लोग थे। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। अभी खेल हुए हैं। खेल के अंदर 2 बातें होती हैं, या तो हम जीतते हैं या नहीं, सीखते हैं। या तो जीतते हैं या हाँ, और सीखना दोनों में होता है। जीते तो क्यों जीते, हमारी कौन कौन सी खेल के अंदर अच्छी बातें थी जिनके कारण हम जीते, और अगर हार गए तो क्या कमी थी जिस कारण से हार गए, उन कमियों को दूर करना। तो जिससे कि अगली बारी जब प्रतियोगिता होगी तो फिर हम क्या करेंगे? हारेंगे जीतेंगे?
जीतेंगे। ठीक, तो ऐसे आप सबको विद्या भारती के विद्यालयों में अवसर मिलता है। आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि विद्या भारती के विद्यालयों में पढ़ते हैं, तो आपको अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलता है। अब 5 प्रतियोगिताएं तो यहाँ पर हुई, कुछ एथलेटिक्स की भी होंगी, अलग अलग खेलों की भी होंगी ना। आप में से कोई विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेता है, विज्ञान मेले में? अच्छा, एक बिटिया लेती है। और संस्कृति महोत्सव में जो ये परीक्षा होती है, संस्कृति ज्ञान परीक्षा में कितने लोग भाग लेते हैं? सब लोग लेते हैं ना, वो स्कूल में होती है। अच्छा, आप लोग भाग नहीं लेते संस्कृति ज्ञान परीक्षा में? ये कौन सा स्कूल है? आपके स्कूल का नाम क्या है बेटा? भागवंती के सब बच्चे भाग नहीं लेते उसमें? ठीक, हाथ नीचा कर लो। तो ये अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलता है। पढ़ाई के साथ साथ में हमें बाकी चीज़ें भी समझ में आती हैं, और इससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है कि रुक जाती है? क्या होता है? अच्छी बात है, खराब बात है? तो अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलता है, नई नई चीज़ सीखने का मौका मिलता है, और हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अच्छी बात है ना। हम भी कह सकते हैं जब बड़े होंगे तो स्कूल लाइफ में हम खूब खेलते थे, कंपटीशन में भाग लेते थे, गोल्ड मेडल लेके आए, सिल्वर मेडल लेकर आए, हम ट्रॉफी जीत कर के आए, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये हमें मौका मिलता है। खेलने से कई चीज़ें, मैं कल शाम को देख रहा था तो बहुत कंपटीशन था, बैडमिंटन और कबड्डी और खो खो में तो टाई हो रहा था, फिर उनका बाद में भी मैच कराया। तो बहुत अच्छे मन से आप सब लोग खेलें। अब यहाँ से खेलने के बाद हम लोग नॉर्थ क्षेत्र में जोन में खेलने जाएंगे, पहली और दूसरी टीम। और जब जोन के अंदर हम प्रथम आ जाएंगे तो फिर हम नेशनल खेलने जाएंगे, और नेशनल खेलने से प्रथम आ गए तो फिर हम SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में खेलने जाएंगे, और वहाँ पे भी हम अच्छे खिलाड़ी बने, फर्स्ट आए तो हमें मौका मिलेगा एशियाड खेलने का, ओलंपिक खेलने का। तो आप में से कितने बच्चों को लगता है कि हम अच्छी मेहनत करेंगे तो आगे हमें एशियाड में भी हम खेलने जा सकते हैं? एक बार हाथ खड़ा करना। एशियाड में कितने लोग खेलना जाना चाहते हैं? हाथ नीचे कर लो, सब जाना चाहते हैं। पर उसके लिए जितनी मेहनत करनी है उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो? और एशियाड से भी बड़ा कौन सा टूर्नामेंट होता है? ओलंपिक। कितनों को लगता है कि हम अच्छी मेहनत करेंगे तो ओलंपिक खेल सकते हैं? हैं? इसके लिए भी अच्छी हिम्मत है, हैं? तो उसके लिए इतनी तैयारी करने के लिए तैयार हो? तो आप लोगों का अपना जो कॉन्फिडेंस है ये बनाए रखना, और इस कॉन्फिडेंस के लिए एक जोरदार ताली बजा लो अपने लिए। भारत के एशियाड में और ओलंपिक में मेडल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक नारा दिया हमारे देश में, खेलेगा भारत तो जीतेगा भारत। क्या बोला? जीतेगा भारत। इसलिए उसका नाम दे दिया खेलो इंडिया, नाम दिया, सुना है ना ये। और हमारे भी खिलाड़ी आगे बढ़ रही हैं। अभी वुशु के अंदर वर्ल्ड क्लास कंपटीशन में हमारे खिलाड़ियों ने नंबर 1 पोजीशन ली, गोल्ड मेडल लिया। पता है आप में से किसी को ये? स्पोर्ट्स टीचर में मालूम है किसी को? वुशु में नहीं मालूम? तो ये करंट नॉलेज भी रखा करो अपने पास में, हैं? तो बच्चों को बताओ तो उनका उत्साह बढ़ जाएगा। तो ऐसे भारत बहुत खेलों में आगे बढ़ रहा है। एशियाड के अंदर बॉक्सिंग के अंदर भी भारत ने बहुत सारे गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीते हैं, ये तो मालूम है ना, हैं? तो ये बताना चाहिए बच्चों को, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो एक कहानी मैंने पिछली बारी हापुड़ में सुनाई थी, वो कहानी मैं अभी सुना देता हूँ, पर उससे पहले एक बात और बोल रहा हूँ। आप सब लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हो, तो उसमें अपने शिक्षक का सम्मान करते हो, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देते हो, उसमें खेल शिक्षक भी शामिल होते हैं। पर बहुत सारे खेल शिक्षक की शिकायत है कि बच्चे बाकी सबका तो सम्मान करते हैं, हम उनको देखते रहते हैं टुकर टुकर, उन्हें हमारी याद ही नहीं आती है। तो इस बार ऐसा तो नहीं होगा,
नहीं होगा ना। और अभी मैंने देखा था, अभी हम सबका सम्मान हो रहा था ना, तो सबसे ज़्यादा ताली आपने बजाई जब आपकी दीदी का सम्मान हुआ था। कौन सी दीदी का सम्मान हुआ था? हाँ जी, तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा तो उनके सम्मान में ताली बजाई। खेल शिक्षक थी ना वो आपकी। परंतु कहते हैं शिक्षक दिवस पे हम टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, बच्चों को हमारी उस दिन याद नहीं आती है। तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। उनका भी सम्मान करेंगे ना। तो एक बारी अपने सब खेल शिक्षकों के लिए जोरदार ताली बजाओ। बजा दो। और एक बारी आपने उनका जो सम्मान किया है ना, तो सारे खेल शिक्षक बालकों के लिए ताली बजा दो। हाँ, जोर से ताली बजाना। आपकी ताली दमदार नहीं हो रही हैं, जोर से बजाओ। हाँ, जैसे बच्चों ने बजाई थी। हाँ, चलो आप सब मिलकर जोर से बोलो, सब भारत माता की। बहुत बढ़िया। तो पीछे मैंने कहानी सुनाई थी, किसी को याद है? हापुड़ में सुनाई थी मैंने, सुना दूं मैं? वो सब सुनेंगे? कहानी सुनते समय कैसे बैठेंगे? ठीक। तो जैसे आप सब बालक हो ना, तो खेलते भी हो, स्कूल में पढ़ते भी हो। तो एक 5वीं क्लास का बालक अपनी 5वीं कक्षा में प्रथम आया। क्या आया? प्रथम आया। तो फर्स्ट आने पे बालक खुश होते हैं, घर वाले खुश होते हैं, टीचर भी खुश होते हैं। तो जब बालक फर्स्ट आया तो उसके पिताजी ने उसे फुटबॉल ला करके दी कि तुम फर्स्ट आयो, इनाम में क्या दे दी? फुटबॉल। अब बालक को खेलने में तो मज़ा आता है ना। आपको मज़ा आता है ना खेलने में? जैसे आप लोग खेल रहे थे। अब फुटबॉल अकेला खेल सकता है बालक? नहीं। तो पिताजी ने फुटबॉल खेलने की 3-4 शर्तें लगा दी। पहली शर्त ये लगाई कि तुम स्कूल से आके पहले अपना होमवर्क करोगे, फिर फुटबॉल खेलने जाओगे। दूसरी शर्त ये लगाई, फुटबॉल तुम तो अकेले खेलोगे नहीं, तो फुटबॉल के लिए तुम्हारे संगी साथी चाहिए ना, 10, 12, 15, 20 लोग चाहिए ना। वो सब बालक पढ़ाई करने वाले होने चाहिए। तीसरी शर्त ये लगाई कि जो भी खेल खेलोगे पूरे नियम कायदों से खेलोगे। चौथी शर्त लगाई कि खेलते हुए लड़ाई झगड़ा करोगे? नहीं करेंगे। और 5वीं शर्त ये लगा दी कि अगर तुम्हारे को जो खेलने वाले तुम्हारी टीम है, खिलाड़ी हैं, कोई किसी मुसीबत में आ गया तो उसका क्या करोगे? सहयोग करोगे। तो ऐसे पिताजी ने 4-5 बातों की क्या लगा दी? शर्त लगा दी। अब बालक भी ठीक स्कूल से आता, अपना होमवर्क करता और शाम को फुटबॉल लेकर मैदान में चला जाता। और बालक भी आ जाते तो फुटबॉल खेलते, 1.5-2 घंटा फुटबॉल खेलते तो मज़ा भी आता। कुछ दिनों बाद जिस बालक की फुटबॉल थी ना, उसको ध्यान में आया कि हमारा एक साथी जो रोज़ फुटबॉल खेलने आता था, 2 दिन से फुटबॉल खेलने नहीं आया। उसने अपने बाकी मित्रों से पूछा कि वो फुटबॉल खेलने आता था, नहीं आया। कहते पता नहीं क्यों नहीं आया। तो उसका घर कहाँ है? कि पास में ही, चल के पता करते हैं। उसके घर में पहुंच गए तो एक छोटी सी झोपड़ी थी। बालक को आवाज़ दी, वो अपनी झोपड़ी से घर से बाहर आया। तो उससे पूछा तुम खेलने क्यों नहीं आ रहे? तो उसने कहा कि मेरे घर में मेरी माताजी और मैं, हम 2 लोग रहते हैं। मेरे पिताजी नहीं हैं और मेरी माताजी लोगों के घरों में काम करती हैं। उससे जो पैसे आते हैं उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। 2 दिन से मेरी माताजी बीमार हैं, वो काम पे नहीं जा पा रही हैं। तो उनको डॉक्टर को दिखाना, दवाई, तो उनका खर्चा भी बढ़ गया है। इसलिए 2 दिन से मैं स्कूल भी नहीं गया, फुटबॉल खेलने भी नहीं आया, माताजी की जगह घरों में काम करने जाता हूँ। अब इसलिए मैं फुटबॉल खेलने भी नहीं आया और स्कूल भी नहीं गया।
अब जिस बालक की फुटबॉल थी तो उसको पिताजी की बात याद आ गई कि जो मुसीबत में है तो उसका क्या करना है, सहयोग। वो अपना घर आया और जिसमें पैसे जोड़ते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, गुल्लक। तो उसने क्या किया, घर वालों से पैसे मांगने, अपनी गुल्लक फोड़ दी। मिट्टी की गुल्लक होती है ना, तो उसमें से पैसे जितने थे गिनने लगा। उसे लगा थोड़े से कम पैसे हैं, इनको ज़्यादा कैसे किया जाए। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। वो पैसे लेके बाज़ार में चला गया और स्कूल में जो बच्चे हैं उन्हें किसी को रबड़ चाहिए, पेंसिल चाहिए, शार्पनर चाहिए, स्केल चाहिए, कुछ छोटा मोटा सामान चाहिए होता है ना, ऐसा सामान खरीद के लिए आया और उसकी एक बॉक्स बना लिया, छोटा सा बैग बना लिया। अगले दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई ना, तो स्कूल के गेट के बाहर जैसे चादर बिछा करके दुकान सजाते हैं ना पटरी पे, देखी तुम लोगों ने, हैं, ऐसे दुकान लगा ली, छोटा छोटा सामान रखा हुआ है। अब बच्चे पूछ रहे क्या है ये, क्या दुकान लगाई है, आपको कोई सामान लेना है तो ले लो, मैंने तो अपनी दुकान लगा दी है। अब चाहिए तो होता है किसी को रबड़, पेंसिल, शार्पनर, स्केल, छोटा मोटा सामान था। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अपने सामान सारा ले लिया, सारा सामान उसका बिक गया। अब उसके बाद उसने पैसे गिने, उसने कहा पैसे ये ठीक हो गए। अब पैसे लेके दौड़ करके वो कहाँ गया, जिसकी माताजी उस बालक को आवाज दी, वो फिर घर से बाहर आया और जैसे ही बाहर आया जेब से पैसे निकाले, उसके हाथ में रखने लगा। तो वो बालक बोला नहीं नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, मेरी माँ ने मना किया है कि हमें किसी से पैसे ऐसे नहीं लेने चाहिए। तो ये बालक बोला कि अभी तुम्हारे को आवश्यकता है, तुम ये पैसे अपने पास में रख लो और जब तुम्हारे पास होंगे तो मुझे वापस कर देना, नहीं हुए तो कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु अभी तुम्हारी पहली आवश्यकता क्या है, अपनी माताजी का क्या कराना, इलाज कराना। तो इन पैसों से पहले माताजी का इलाज करा लो। और फिर बालक पूछता है कि इनसे माताजी का इलाज हो जाएगा, कहते हैं हाँ हो जाएगा, तो तुम्हें घरों में काम करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, माताजी का भी इलाज कराओ, स्कूल भी जाओ और फुटबॉल खेलने भी आओ। उस बालक ने अच्छा किया, खराब किया। तो ऐसे ही हम लोग भी अपने सहयोगियों की मदद करते हैं, हैं? क्या नाम था उस बालक का, कोई बताएगा? हैं? अच्छा एक शब्द मैं बोलता हूँ पहला, बाद में आप बता देना। नेताजी, बहुत बढ़िया, अपने लिए ताली बजा लो सब, ठीक बता दिया। तो उसके पिताजी ने 3-4 बातें बताई थी, आप सबको याद रहेंगी। पढ़ाई भी करनी है तो अच्छी पढ़ाई करनी है, खेल भी खेलना है तो अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ाई करते हों, नियम कायदे के साथ खेलना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो खेल के जो नियम कायदे हैं वैसे हम खेलेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और हमारा साथी कभी मुसीबत में आ गया तो उसका सहयोग भी करेंगे। तो हम अच्छे विद्यार्थी भी बनेंगे, अच्छे खिलाड़ी भी बनेंगे, अच्छे इंसान भी बनेंगे। और आप लोग वंदना में बोलते हो ना, जग सिर मोर, इसका मतलब क्या होता है, भारत को हम दुनिया का सबसे बड़ा देश, नंबर 1 देश बनाएंगे, ताकतवर देश। तो खराब लोग बनाएंगे, अच्छे लोग बनाएंगे। तो विद्या भारती के विद्यालयों में हम अच्छे संस्कार लेंगे, अच्छी पढ़ाई, अच्छे खिलाड़ी, अच्छी बातें, अच्छे इंसान, तो अपने देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। तब केवल हम ही नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया हमारे साथ बोलेगी। एक बारी पूरे दम से बोलना, पूरी दुनिया क्या बोलेगी हमारे साथ, दोनों हाथ ऐसे कर लो और पूरी दुनिया बोलेगी अब, भारत माता की जय, भारत, जय हिंदुस्तान। अब मैं संभाग निरीक्षक मुरादाबाद संभाग श्रीमान उपेंद्र जी को समापन की घोषणा हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूं। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे, कण कण में व्याप्त पवित्र ओम, जगजननी भारत माता, मंच पर आसीन माननीय संगठन मंत्री जी,
अपने प्रदेश के मंत्री महोदय, माननीय प्रदेश निरीक्षक जी, प्रांतीय खेल प्रमुख, साथ ही विभिन्न विद्यालयों से आए संरक्षक, आचार्य, बंधु बहनें एवं निर्णायक बंधु बहनें, साथ ही इस भारत राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने वाली नन्ही मुन्नी बहनें, नन्ही मुन्नी भी हैं और बड़ी भी हैं। अपना ये 37वां प्रांतीय खेल प्रतियोगिताएं 12 अगस्त को प्रारंभ हुई और आज समापन दिवस यानी 14 अगस्त सकुशल संपन्न हुई। बीच में बाधाएं तो आती हैं, जैसे मौसम खराब रहा तो किसी कवि ने कहा है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में विखरे सूल ना हो, वो नाविक धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो उन विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए हमारी ये प्रतियोगिताएं सकुशल पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं। मैं उपेंद्र शर्मा, संभाग निरीक्षक मुरादाबाद संभाग, इस प्रतियोगिता के नाते, पर्यवेक्षक के नाते मेरा यहाँ रहना हुआ, तो विद्या भारती मेरठ प्रांत द्वारा आयोजित 37वें प्रांतीय खेलों के समापन की विधिवत घोषणा करता हूँ। भारत माता की जय। अब मैं प्रदेश निरीक्षक मेरठ प्रांत श्रीमान विशोक जी भाई साहब को आभार व्यक्त हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सभी को घर जाने की जल्दी है, तो आभार के बाद में फिर कार्यक्रम समाप्ति की तरफ है। तो भगवान राम ने जब रावण पर चढ़ाई करने का दृढ़ निश्चय किया तो राम सेतु बनाने की बात आई। जब राम सेतु बनाने के लिए नल और नील अपने काम पर लगे तो संपूर्ण वानर सेना, कोई पत्थर ला रहा था, कोई पेड़ ला रहा था काटकर, पुल के काम में लग गए। तो वहाँ एक गिलहरी भी थी और वो गिलहरी समुद्र में जाती और रेत को अपने शरीर पर लपेटकर, और वो भी पुल पर रेत छिड़कती थी। तो सबको आश्चर्य हुआ, पूछा कि ये क्यों कर रहे हो आप? उन्होंने कहा कि सबका सहयोग हो रहा है तो मेरा भी कुछ ना कुछ सहयोग इस कार्य में होना चाहिए। ये जो आपकी प्रांत की 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता हुई, इसमें बहुत लोगों की एनर्जी लगती है। कितने लोग योजना बनाते हैं, कितने लोग इसमें फिर कार्य में संपादन में लगते हैं। तो सबसे पहले तो आप बहनों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने पूर्ण मनोयोग से भाग लेकर इस कार्यक्रम को संपन्न किया। दूसरा, आपके जो संरक्षक आचार्य हैं, जो साथ लेकर आए, आपकी पूरी चिंता की, उन सबको भी बधाई। प्रभारी आचार्य, निर्णायक बंधु, निर्णायक का काम बहुत बड़ा होता है, तो पूरे उन्होंने प्रतियोगिताओं को ठीक से संपन्न कराया, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 दिन पहले यानी 12 तारीख से पहले बहुत तेज़ बारिश हुई, तो बड़ी चिंता हमारे प्रांत के प्रमुख को हुई, पंकज जी को, कि कैसे प्रतियोगिता होगी। तो उन्होंने खुर्जा से मैट मंगाई कबड्डी के लिए, पूरी योजना बनाई कि कैसे होगा। प्रधानाचार्य जी ने पूरे मैदान में बालू रेत डलवाया, मट्टी मंगाई, तो कितना योजना बनानी पड़ती है। तो यहाँ की प्रबंध समिति, जिन्होंने पूरा व्यवस्था बनाकर दी, आदरणीय प्रबंधक जी बैठे हैं, पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जितने भी अन्य हमारे कर्मचारी बंधु भी लगते हैं, आपके भोजन निर्माण में भी सब लोग लगते हैं, आपको समय से भोजन मिले, जलपान मिले, उन सभी बंधुओं को भी धन्यवाद, जिन्होंने इस प्रतियोगिताओं को संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाई है। सभी को धन्यवाद। हमारा ये कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर है। सभी सावधान, उत्तिष्ठ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।